अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 89। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। मायशा जो है वो अपनी कैबिन में बैठ के अपनी फ़ोन को हाथ लेके फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ दिख रही थी। तभी अचानक डोर पे नॉक होती है, लेकिन मायशा की ध्यान बस फ़ोन पे ही थी। एक बार नॉक होती है, दो बार नॉक होती है, लेकिन मायशा का ध्यान उधर जा ही नहीं थी। तभी अचानक से जो अबीर है वो एंटर करता है। एंटर करके उसका सीधा नज़र जो है वो जाता है मायशा के ऊपर। मायशा अपनी फ़ोन में ही एकटक देख रही थी। तो अबीर सामने आता है और आके बैठता है और एकदम से बोलता है कि क्या हुआ मैडम, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सारे होशो आवाज़ जो है उसमें तार दिए। तो अचानक से आबिर की बात सुन के मायशा होश से जो है होश में आती है और एकदम से उसकी तरफ देखता है। बोलती कि भाई आप यहाँ। तो आबिर बोलती कि क्या बात है, मैं यहाँ पे आके बैठ गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारा ध्यान भटके हुए है, ज़रा हम भी तो देखें। तो अभी थोड़ा सा उसके फ़ोन की तरफ देखता है, तो देखता है फ़ोन में पंखुड़ी की पिक है। तो अबीर एकदम सस्ता बोलते कि ओ हो, तभी तो मैं सोचूं कि मेरी बहना इतने खोए हुए कहाँ है भाभी ने पता नहीं क्या कर दिया मेरी बहन को। तो एकदम से महेशा बोलती कि क्या भाई, आप भी भाभी की तरह छेड़ रहे हो। तो बोलती कि तभी मैं सोचूं ना कि पलक तुम्हें छेड़ती क्यों है इतना। भाई तुम इतनी स्ट्रॉन्ग मौका देती हो छेड़ने के, तो हम कर ही क्या सकते हैं। मतलब इतनी खो गई भाभी में कि भाई चल के अंदर आ गए और बैठ भी गए और तुम्हें पता भी नहीं चली। तो बोलती कि भाई कि क्या है। तो बोलती कि चलो टाइम कितना हुआ पता भी है। तो बोलती कि टाइम। तो बोलती कि हाँ, फ़ोन हाथ में लेके बैठी हो, देख लो। तो फ़ोन में टाइम देखता है कि करीब 7:40 हुए। तो फिर बोलती कि वाह, तो अब घर नहीं जाना है क्या। तो बोलती कि हाँ तो जाना है ना। तो बोलती कि हाँ तो किसका इंतज़ार कर रहे हो तुम। तो बोलती कि किसी का नहीं, चलो। तो ये दोनों उठते हैं, उठ के कैबिन से बाहर होते हैं और जो है जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है और वो बोलता है कि अरे इतना जल्दी भी क्या है घर जाने का। तभी अबीर और मायशा पीछे पलटता है तो देखता है फहाद खड़ा है। फहाद एकदम से जो मायशा के सामने जाता है, बोलती कि क्या बात है मैडम, न बाय न अलविदा न गुड बाय, कुछ नहीं, सूखी सूखी जा रहे हैं आप। कम से कम बॉस से परमिशन तो ले लीजिए कि वो आपको जाने देगा या नहीं। तभी मायशा एक तीखी नज़रों से उसको जो है देखता है, बोलती कि अच्छा सर, ऐसा कोई कंपल्सरी तो है नहीं, मैंने ऐसा कोई रूल साइन नहीं किया या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। मेरा काम ख़त्म और मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म 5 बजे 6 बजे हो जाता है। अब 7:40 है, ये मेरे एक्स्ट्रा टाइम है जो मैंने यहाँ पे दिए है, और ना ही मैंने यहाँ पे कोई रूल साइन किया है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि मैं आपको बोल के जाऊँ। मेरा काम ख़त्म हुआ, अगर कुछ रह गया है तो वो अलग बात होगी, लेकिन अगर आपको कुछ बातें करनी है तो भी ये अलग बात है। लेकिन मेरे काम ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसे जाना है, मुझे किसी को बोल के नहीं जानी होगी। जो फहद है वो एकदम से हंसता है और बोलती कि एटीट्यूड भी अब भी वैसी ही है तुम्हारी। तो मायशा एकदम से एक एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, मौसम की तरह थोड़ी हूँ कि हर सीज़न में बदलूँगा। जैसे उसका जवाब मानो फहद का दिल का धड़कन तेज़ कर देता है। तो फहद बोलते कि तुम्हारी ये एटीट्यूड ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही सही, मिलते हैं अगले दिन। तो मायशा कुछ नहीं बोलती, वो जो है अबीर के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इधर अबीर को इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका बस में हो तो वो फहद को वहीं पे मारना शुरू करे। अबीर जो है वो एकदम से बोलते कि अब तुम इस गधे का हर बार जो है साथ क्यों देते हो, इससे बात करने की क्या परी रहती है तुम्हें। तो मायशा बोलती कि भाई वो बॉस है, अब उनसे थोड़ी ना जो है
इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो कुछ बात करेंगे, मैं थोड़ी ना सामने से जाके बात की, वो आए, मैंने तो नहीं की ना। तो बोलती कि देखो मायशा, कुछ चीज़ ना अपने से ही करनी पड़ती है। जितना दूर तुम इस इंसान से रहोगे ना, तुम्हारे लिए भी अच्छी है। तो मायशा बोलती कि ये बात मुझे भी पता है भाई, लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, वो बॉस है। तो बोलती कि अरे यार, बस यही एक चीज़ पे तो हम अटके हुए हैं, वरना कब का इसका राम राम सत्य। तो बोलती कि भाई क्या बोल रहे हो। तो बोलती कि यार, इसको देख के ना मेरा दिमाग का पारा हाई हो जाता है। तो बोलती कि रिलैक्स भाई, चलो। तो ये दोनों जो है पार्किंग एरिया में आते हैं, जो कार से बैठते हैं। तो अबीर बोलते कि यार तुम्हारे साथ चले। तो बोलती कि नहीं भाई, आप अपने कार से जाओ, मैं अपनी कार से जाती हूँ। तो बोलती कि अच्छा क्यों, साथ में नहीं चल सकते। तो बोलती कि नहीं, अब आप कार तो लेके आए ना। तो बोलती कि तो क्या हुआ, ड्राइवर लेके जाएंगे ना। तो बोलती कि अच्छा, आज अचानक आपको मेरे साथ जाने का क्या पड़ा है। तो बोलती कि क्यों नहीं जा सकते क्या। तो बोलती कि भाई आप भी ना, चलो चलो। तो जो अभी जो है वो मायशा के साथ बैठते हैं। ये लोग फिर जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आधी रास्ते पहुंचते हैं, तभी अचानक से मायशा गाड़ी रोकती है और साइड करती है। तो अबीर बोलती कि क्या कर रही हो तुम, क्यों रुके हो यहाँ। तो बोलती कि 2 मिनट ना भाई, आप अंदर ही रहो। तो बोलती कि तुम कहाँ चली। तो बोलती कि अभी आई। तो मायशा जल्दी से नीचे उतरती है गाड़ी से और एकदम से भाग के एक साइड पे जाते हैं, जहाँ फूलों की जो दुकान है ना, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे से जो है वो बहुत सारे रेड रोजेस लेते हैं और दूसरे साइड पे एक शॉप पे जाता है, वहाँ से वो कुछ और ख़रीदती है और फिर जो है भागते हुए वो गाड़ी में आके बैठती है। अबीर एकदम से देखती है उसके हाथों में बहुत सारे रोजेस है। रोजेस को देख के अबीर एकदम से बोलता है कि भाभी जी के लिए। तो मायशा एक तीखी सी मुस्कान पास कर देती है और जो हो अपने दूसरे हाथ से एकदम से एक और फ्लावर की बुके जो है अबीर को देता है। तो बोलती है ये तो पलक की फेवरेट। तो बोलती कि हाँ, ये दे देना भाभी को आपकी तरफ से। तो अबीर एकदम से मुस्कुराता है और बोलती कि थैंक यू। तो बोलती कि मोस्ट वेलकम। तो मायशा जो है वो बैठती है ड्राइविंग सीट पर, फिर से जो है गाड़ी स्टार्ट करता है। तो अबीर एकदम से बोलते कि यार हम लोग ये देंगे तो सही, लेकिन अब घर में जब एंटर करेंगे सबकी नज़र जो है इस चीज़ पे पड़ेगी, तो यार क्या कैसी हो जाएगी ना सिचुएशन। तो मायशा एकदम से बोलती कि हाँ, तो जैकेट किसके लिए है, आपने भी जैकेट हो रहा है, मैंने भी जैकेट हो रहा है, जैकेट में छुपा लो ना, किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो बोलती कि यार तुम तो बहुत तेज़ हो। तो मायशा बोलती कि क्या करे, अब शादी के बाद इतना तो तेज़ होना ही पड़ता है। तो अबीर एकदम से हंसता है और बोलते कि बढ़िया है, पता है तुम ना शादी के बाद नहीं, पंखुड़ी के आने के बाद तुम बहुत बदल चुकी हो मायशा, क्या तुम्हें इस चीज़ का एहसास है। तो मायशा एक प्यारी सी स्माइल पास करके बोलती है कि ज़रूर एहसास है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी बदलाव तो मेरी खुशी पे है ना, जो उनके आने से हुई है, आने से मैं अब हूँ। तो बोलती कि ये बात तो सही है, चलो आज की खुशी भाभी के नाम। तो बोलती कि क्या भाई अभी। तो बोलती कि क्या, तो चलो तुम चुपचाप। तो ये लोग गाड़ी जो है भगाती है और जो है घर में पहुंच जाते हैं। घर के पहुंचने के बाद दोनों जब हॉल में जाते हैं तो देखते हैं सब लोग अपने अपने कामों में बिजी है। जो पलक है शायद अपने कमरे में थी। तो अबीर जो है वो, अबीर की जो मोम थे वो हॉल में बैठी हुई थी, तो उनसे बोलकर सीधा जो है जाती है कमरे के वहाँ पे। इधर जो मायशा है वो इधर उधर देख रही थी। तो पंखुड़ी की सॉरी जो पलक की सास एकदम से बोलती कि क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो ऐसे। तो मायशा बोली कि क्या, कि मैं अपनी बीवी को ढूंढ रही हूँ, ऐसा तो थोड़ी ना है। तो बोलती कि नहीं, वो मम्मी कहाँ है। तो बोलती है अच्छा, पता तो होती है मम्मी किचन में ही रहेगी, या फिर ये बोलो कि अपनी बीवी को ढूंढ रही हो। तो मायशा एकदम से हंस देती है और बोलती कि हाँ तो बोलती कि हाँ तो क्या, जाओ वो किचन में ही है। तो बोलती कि किचन में वो क्या कर रही है। तो बोलती कि पता नहीं, कब से किचन में ही है। तो बोलती कि अच्छा देखते हैं। तो एकदम से किचन के साइड पे जाती है तो देखती है पंखुड़ी जो है बड़े ध्यान से कुछ जो है कुक कर रही थी वो कुछ।
तो किचन में और कोई नहीं थी, सिर्फ पंखुरी थी। तो एकदम से वो जाती है और पीछे से पंखुरी को हक करती है। तो पंखुरी बोलती कि क्या बात है, आज सीधा किचन में एंट्री। तो मायशा बोलती कि आप डरी नहीं उससे, एकदम से अचानक आके हक के। तो बोलती कि अच्छा, जब घर के दहलीज पे तुम खड़ी थी ना, तभी एहसास हो गई थी कि तुम आ चुकी हो। तो मायशा बोलती कि हैं, वो कैसे? तो बोलती कि तुम्हारी महक से। तो बोलती कि हॉल से मेरी महक किचन तक कैसे आई? तो बोलती ओ तुम नहीं समझोगी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, तो समझा दीजिए ना। तो बोलती कि कभी और समझाऊंगी, अब मुझे अपना काम करने दो और ये छोड़ो मुझे। तो बोलती कि क्यों छोड़ूं, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ी हूँ मैं। तो बोलती कि तुम्हारी क्या है। एकदम से पंखुरी जो है पीछे पलटती है, तो मायशा को देखती है। तो मायशा आज को ज़्यादा ही अलग ही खूबसूरत लग रही थी। वो उसके कुछ बाल जो है, जुल्फ़े कह सकते हैं, उसकी कुछ जुल्फ़े जो है उसकी फेस की खूबसूरती को और ज़्यादा खिल कर रही थी। पंखुरी जब देखती है तो एकदम से वो एक उंगली से उसकी जुल्फ़े को आहिस्ता से लेकर उसकी कानों में गूंज देती है। तो मायशा बोलती कि क्या बात है, क्या इरादा है आपका? तो पंखुरी बोलती कि देखिए, मेरी इरादे फ़िलहाल तो नेक है। तो बोलती कि अच्छा, पर मेरी थोड़ी ना नेक है। तो बोलती कि अच्छा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती आपकी इस इरादे पे। आप जाइए जाइए और जाके फ्रेश हो जाइए, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। तो बोलती कि जाने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे आया, आप थोड़ी सी मेरी बात सुनो। तो बोलती कि सुनाओ फिर। तो बोलती कि नहीं, यहाँ पे नहीं। तो बोलती अच्छा, तो कहा। तो बोलती कि थोड़ी देर के लिए कमरे में आएंगी आप? तो बोलती कि बस थोड़ी देर के लिए। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि ठीक है, मैं अपना काम ख़त्म करके आती हूँ ना। तो बोलती कि नहीं ना अभी। तो बोलती कि क्यों, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? तो बोलती कि अरे आइए तो सही आप। तो बोलती कि नहीं आ सकती। तो मायशा बोलती कि क्या है, आप मुझे परेशान कर रहे हो क्या? तो पंखुड़ी बोलती मैं और तुम्हें परेशान? बिल्कुल भी नहीं, तुम देख रही हो ना मैं कुछ बना रही हूँ, तो थोड़ा सा वक्त तो दो। तो बोलती कि नहीं दे सकती ना, आप जल्दी से आओ ना, कुछ बात करनी है। तो बोलती क्या, अरे बाबा तो फिर ठीक है ना, बोलो यहाँ पे क्या बात करनी है। तो बोलती क्या, अरे हर बात थोड़ी ना यहाँ पे होती है, अचानक कोई आ गई तो तुम। पंखुड़ी घूर के देखती है और बोलती कि तुम ऐसी क्या बात करने वाली हो जो कोई और देखे तो प्रॉब्लम है। तो मायशा एक नोटी सा स्माइल पास करती है और बोलती कि देखिए, कपल के बीच ना थोड़ा, आप समझ जाओ ना, प्राइवेट वो चीज़ होती है, हम पब्लिकली थोड़ी ना कर सकते। तभी एकदम से पीछे से जो थोड़ी सी खांसने की आवाज़ आती है, तो मायशा एकदम से पीछे हो जाती है। तो देखती है उसकी मॉम है। तो उसकी मॉम उसे देख के घूर के उसे देखने लगती है। तो मायशा अपनी आंखें झुका लेती है और जो है साइड से जाने लगती है। तभी मायशा की मॉम बोलती कि अरे कहाँ जा रही हो, बातें कंप्लीट करके तो जाओ। तो मायशा एकदम से शर्मा जाती है, वो उसकी फेस लाल हो जाती है। वो बोले तो केवल वो जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि अरे बेटा, मैंने कहा बात ख़त्म करके जाओ, क्या प्रॉब्लम है? मेरे से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो मायशा बोलती है नहीं मम्मी, आप आपको नहीं जानी पड़ेगी। तो बोलती है अच्छा, तो ठीक है, नहीं जाती, तुम बातें कंप्लीट करो। तो पंखुड़ी को तो बड़ा मज़ा आता है मायशा को ऐसे हालात में देख के। वो अपनी हाथ को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ हाँ, बोलो क्या बात करनी है तुमसे, मुझसे, जल्दी बोलो यार। तो मायशा जो है वो आंखें बड़ी करके जो है उसकी तरफ देखती है। तो पंखुड़ी एकदम से आँख मार देती है, क्योंकि मायशा की जो मॉम है वो मायशा की तरफ देख रही थी। जैसे ही पंखुड़ी आँख मारती है तो मायशा की तो क्या बोले, वो अपने सर झुका लेती है। तो मायशा की मॉम बोलती है कि बेटा हुआ क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो तुम बोल रही नहीं पा रही हो? मैंने तो बोला कि मैं चली जाती हूँ, बाद में आती हूँ, तुम अपना ख़त्म करो ना। तो बोलती कि क्या माम, आप भी? तो बोलती कि अच्छा बेटा, ये सब ना कमरे में करो, ऐसे खुले में ना करो। तो मायशा तो इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो चुपचाप वहाँ से निकलती है और सीधा जाती है कमरे में। इधर मायशा की मॉम
पंखुड़ी की तरफ देखती है और एकदम से कान खींचती है और बोलती कि अच्छा मेरे ही सामने मेरी बेटी को इस हालत में फेंक दिया तुमने। तो बोलती कि आउच आउच मम्मी जी लग रही है, ऐसे तो ना बोलो आप, वैसे गलती मेरी थोड़ी ना है, आपकी बेटी की है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। तो बोलती कि अच्छा तुम तो मेरी बेटी को, वो शरीफ है, बस फंसा देती हो तुम। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती कि शरीफ, मम्मी जी आपकी गलतफहमी है, वो कोई शरीफ नहीं है। तो बोलती कि अच्छा तुम्हें बहुत पता है। तो बोलती कि हाँ पता है, तभी तो बोल रही हूँ, जितने शरीफ हम उसे समझते हैं ना उतने शरीफ वो है नहीं। तो बोलती है चलो ठीक है, मेरे लिए तो शरीफ है। तो बोलती कि हो आपके लिए है। तो बोलती कि हाँ तो जाओ आप, वो जो बात करने चाहती है सुन लो एक बार, वरना पता नहीं क्या। तो बोलती कि नहीं बाद में जाते हैं। तो बोलती कि नहीं जाओ अब भी। तो जो है पंखुड़ी उधर से जाती है और कमरे की तरफ आती है। इधर मायशा जो है कमरे में जाके एकदम से बेड पे बैठती है और बोलती कि पता नहीं खुद को क्या समझती है, इतनी प्यार से बोली कि मैं बात करने चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए आ नहीं सकती क्या? मैं थोड़ी ना ऐसा वैसा कुछ करने वाली थी, पता नहीं ऊपर से मम्मी के सामने मेरा कचरा कर दिया। ये पंखुड़ी जी भी ना कभी समझती नहीं है मुझको। तभी पंखुड़ी अंदर आती है, बोलती कि हाँ हाँ क्यों समझूंगी तुमको, तुम होती कौन हो मेरी। जैसे ये सुनती है मायशा एकदम से उठती है और पंखुड़ी को पकड़ती है, उसकी एकदम से उसकी तरफ खींचती है और बोलती कि अच्छा कौन हूँ मैं आपकी, बताऊँ क्या? तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ बताओ, हम भी तो जाने हम आपके हैं कौन। तो बोलती है अच्छा तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके मांग में ये सिंदूर, गले में ये मंगलसूत्र, हाथों में छुरी, ये सब तो मेरी ही निशानी है, बताने की क्या ज़रूरत है। तो पंखुड़ी हंस देती है और बोलती कि तुम ना, अच्छा चलो छोड़ो मुझे और बताओ कि क्या हुआ, क्या बात करनी है। तो बोलती कि आपको नहीं लगता आप कुछ जल्दी आ गई? तो पंखुड़ी बोलती कि क्या करे, हम तुम्हें तो बोला कि मैं बिजी हूँ। तो बोलती कि इतनी क्या बिजी कि मेरे जो है बोलने पे भी नहीं है। तो बोलती कि ठीक है ना बाबा, आप छोड़ो इस चीज़ को और बताओ कि क्या हुआ, क्या बातें करनी है। तो एकदम से मायशा जो है वो तुरंत जो है पंखुड़ी को छोड़ती है और जाती है डोर के साइड पर, डोर एकदम से लॉक कर देती है। तो पंखुड़ी बोलती है क्या कर रही हो, दिमाग खराब है क्या यार, डोर क्यों लॉक की? तो बोलती कि बात करनी है ना। तो बोलती कि ऐसी कौन सी बात करनी है तुम्हें जो डोर लॉक करना पड़ा? तो बोलती कि यार आप चुप रहो 2 मिनट। तो बोलती कि क्या है? तो मायशा जो है वो डोर लॉक करके जो है वो आती है पंखुड़ी के सामने, अपनी घुटनों पे बैठती है और जैकेट से एक रेड रोज जो है अपने आगे करती है। पंखुड़ी रोज देख के वो उसकी फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो रोज जो है लेती है, बोलती कि वाओ थैंक यू। तो बोलती कि मोस्ट वेलकम। फिर से एक रोज उसे और देती है। ऐसे करते करते करीब जो है 7-8 फ्लावर जो है वो उसे देती है। तो पंखुड़ी बोलती है कि बाप रे इतने सारे। तो बोलती कि हाँ ना। तो बोलती कि इतनी प्यार मुझ पे निछावर कर रहे हो, क्या बात है? तो बोलती कि बीवी हो, आपका हक बनता है। तो बोलती कि है तुम्हारी यही हरकत पे तो मैं मरी हूँ। तो बोलती मरने की बात क्यों करते हो आप? तो बोलती कि अरे मतलब फिसल गई हूँ ना। तो बोलती कि अच्छा तब तो मैंने ये रोमांटिक की बात कभी नहीं की थी। तो बोलती कि क्या करे यार, तुम जो जो भी बोलती हो वो रोमांटिक बन जाते हैं मेरे लिए। तो बोलती कि अच्छा। तो पंखुड़ी बोलती कि अब मैं जाऊँ? तो मायशा बोलती कि ऐसी क्या जल्दी है आपको, कोई इंतज़ार कर रहा है क्या? तो बोलती कि नहीं इंतज़ार नहीं कर रहा है, पर मैंने बोला ना वो मैं कुछ बना रही हूँ। तो बोलती कि यार तू तो मम्मी है ना। तो बोलती कि हाँ पर मैं बना रही हूँ ना। तो बोलती कि तू क्या हुआ? तो पंखुड़ी बोलती कि यार तुम क्या करना चाहते हो, जल्दी करो और छोड़ो मुझे। तो बोलती कि आपको मुझसे अलग होना है क्या? तो पंखुड़ी घूर के देखते और उसकी कॉलर पकड़ती है, उसे एकदम से खींच के उठाती है और बोलती कि मजाक में भी ये वर्ड यूज़ मत करना, अलग होने की बात, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। तो मायशा बोलती कि ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। तभी पंखुड़ी जो है बोलती कि देखो चाहे बात ऐसे हो या वैसे, ये वर्ड तुम कभी अपने लबों पर फिर नहीं लाओगी।
तो मायशा बोलती कि पक्का प्रॉमिस, फिर कभी भूल से भी नहीं बोलूँगी। तो बोलती कि ठीक है, और ठीक है मैं जाती हूँ, मुझे काम है। तो ये बोल के पंखुड़ी जाने लगती है, लेकिन मायशा तभी अचानक पंखुड़ी की हाथ पकड़ती और अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से पुल कर लेती है। मायशा जो है बेड के साइड पे खड़ी थी, तो इतनी ज़ोर से उसे खींचने के कारण जो पंखुड़ी है वो एकदम से टकराती है मायशा के साथ, और टकराने की वजह से जो है दोनों ही गिर जाते हैं बेड के ऊपर। जो मायशा थी वो नीचे थी, पंखुड़ी ऊपर थी। तो गिरने से पंखुड़ी की सारे बाल जो है वो एकदम से मायशा की फेस के ऊपर आ जाती है। मायशा तो मनो खो सी जाती है, क्योंकि उसकी वो खुशबू, वो बालों की जो महक होती है वो उसको मदहोश कर रही थी। वो एकदम से आंखें बंद करके पंखुड़ी को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी एकदम से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो है मायशा उसकी कमर से पकड़ती है और जो है अपनी तरफ पुल करती है और बोलती कि कहा। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या है। तो अपने बाल जो है थोड़ी सी जो उसकी फेस पे जो है गिरे हुए थे वो थोड़ा सा साइड करती है और बोलती कि क्या है तुम्हारा, कौन सी मूड में हो तुम, छोड़ो मुझे काम है। तो मायशा एकदम से आंखें खोलती है, बोलती कि अच्छा आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। तो बोलती कि तुम फिर से ये सॉन्ग गाई, तुम्हें याद है ना क्या हुआ था। तो मायशा बोलती कि यार मूड ख़राब मत करो ना, आप क्यों जानी है, मेरे बाहों में रहो ना। तो बोलती कि अच्छा अगर तुम्हारी बाहों में ऐसे रहे ना तो रूम में कोई आ जाएंगे। तो बोलती कि कोई नहीं आना, और आएंगे तो क्या हुआ। तो बोलती है अच्छा कुछ नहीं होगा क्या। तो बोलती कि नहीं, ओपन ही नहीं करूँगी। तो बोलती कि अच्छा इतनी हिम्मत है तुम्हें। तो मायशा बोलती कि हिम्मत तो इतनी है कि क्या ही बोले, कभी आजमा के देख लेना। तो बोलती कि अच्छा बड़े रोमांटिक हो रही हो, क्या बात है। तो बोलती कि जिसकी बीवी इतनी हॉट और सेक्सी हो तो वो रोमांटिक होना बनता भी है। तो एकदम से पंखुड़ी जो उसके शोल्डर पे मारते और बोलती कि तुम ना कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही बेशर्म होते जा रही हो। तो बोलती कि हाय मोहब्बत में क्या क्या हुआ, बेशर्म ही हो गए तो इसमें गलत क्या है। तो बोलती कि गलत वलत कुछ नहीं, तुम छोड़ो मुझे, जाने तो दो। तभी जो है वो एक हाथ जो उसके कमर पे तो थे, लेकिन अचानक से वो दूसरा हाथ उसकी जो है कान के साइड पे लेती, उसकी नेक को जो है एकदम से जो है छूती है। वो जिस तरह से जो है टच करती है ना उसकी नेक को, पंखुड़ी को, तो एकदम से जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती और बोलती कि क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। तो बोलती कि क्यों क्यों छोड़े। तो पंखुड़ी बोलती कि देखो मुझे काम है, जाने दो मुझे, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी इरादा क्या है, लेकिन अभी मैं बिज़ी हूँ तो मुझे जाने दो। तो बोलती कि नहीं जाने देनी। तो ना वो एकदम से जो मायशा है वो पंखुड़ी की बाल से पकड़ती है, पीछे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, वो आहिस्ता से पकड़ती है और उसकी नेक पे एकदम से किस करती है। उसका वो नेक पे किस पंखुड़ी का सबसे बड़ी वीकनेस थी, वो नेक पे किस की थी। तो पंखुड़ी अपनी सारे जो है कंट्रोल खो ही देती है। वो एकदम से मायशा को और ज़्यादा टाइटली हक कर देती है और बोलती कि छोड़ दो ना, क्या कर रही हो। तो बोलती कि प्यार कर तो सकती हूँ ना। तो पंखुड़ी थोड़ी पीछे होती है और मायशा की तरफ देखती है, तो मायशा की प्यार में इतनी ज़्यादा प्यार थी कि पंखुड़ी देख के वो शर्मा सी जाती है और फिर से मायशा की सीने में अपनी जो है फेस छुपा लेती है। मायशा बड़े प्यार से उसे हक करती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है। कुछ देर किस करने के बाद मायशा एकदम से उसकी फेस को पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और उसे लबों पे अपनी लब रख देती है और उसे किस करने लगती है। करीब 2 मिनट तक ये लोग कुछ किस करते रहते हैं। इनकी किस हद से ज़्यादा डीप थी। किस करते करते जो मायशा है वो थोड़ी सी जो है वो एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो एकदम से वो उसकी कमर से पकड़ते हैं और उसे एकदम से पलटती है, उसके ऊपर आते हैं और उसके नेक पे एकदम से किस करने लगती है। इस बार से पंखुड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। वो एकदम से साइड पे जो चादर है
जो ब्लैंकेट है वो कस के पकड़ लेती है, मानो उसके अंदर जो हो रही हो वो बर्दाश्त के बाहर है। जो मायशा है वो बस अनकंट्रोल हो जाती है, वो किस पे किस किए जा रहे थे। तभी एकदम से डोर पे अचानक से नॉक होती है, तो जो मायशा है वो साइड पे जाके बैठ जाती है। पंखुड़ी एकदम से देखती है उसकी फेस की तरफ, तो मायशा की फेस ना, उसकी आंखों में एक अलग सी नशा उतर चुकी थी। पंखुड़ी ये देख के उसे क्या बोले, उसे हंसी भी आ रही थी, उसे बुरा भी लग रही थी कि यार इस वक्त में कौन आया, लेकिन हंसी भी आ रही थी क्योंकि मायशा की हालत खराब तो हो गई थी। तो एकदम से हंस देती है, तो मायशा घूर के देखते बोलती कि लो मज़े ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लो मज़े। तो पंखुड़ी बोलती है मैंने मना की थी ना तुमको कि आ जाएंगे कोई, अब तुम नहीं सुना तो इसमें मेरी क्या गलती है, ज़रा अपनी फेस को तो देखो। तो बोलती कि मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, ये बोल के जो मायशा है वो जो है अपनी लिप्स वगैरह ठीक करके वो पंखुड़ी को बोलती है अपना लिप्स ठीक कर लो। तो बोलती कि यार मैंने थोड़ी ना बिगड़ मैंने थोड़ी ना ये फैलाया है। तो मायशा बोलती कि हाँ मैंने ही फैलाया, तो ठीक नहीं कर सकती आप। तो बोलती कि कर रही हूँ रिलैक्स। तो वो जो है अपनी लिप्स से जो लिपस्टिक का शेप जो है फैल गया था वो ठीक करती है। और मायशा उठ के जो जाती है वो दरवाज़ा खोलती है, तो देखते हैं उसका भाई जो शिहाब है वो खड़ा था। तो बोलती कि बेटा तुम यहाँ। तो बोलती कि दीदी वो मम्मी बुला रही है आपको। तो बोलती है मम्मी मम्मी का और कोई टाइम नहीं मिला क्या। तो बोलती कि क्या हुआ दीदी, कुछ बोला आपने। तो बोलती कि नहीं बेटा मैं आती हूँ, आप भाभी माँ को लेके जाओ। तो बोलती कि ठीक है। तो वो जो है लाचारू की तरह एक बार जो है देखती है पंखुड़ी की तरफ, तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है और जो है शिहाब को लेके वो वहाँ से चली जाती है रूम से। इधर मायशा जो अपने दिल पे हाथ रखते और बोलती कि उफ, ये भी कोई वक्त है, मतलब शिट यार मैं भी ना। तो जो है चुपचाप वॉशरूम जाती है और शावर लेने लगती है। इधर पंखुड़ी नीचे आती है, तो नीचे आकर वो हंस रही थी, उसकी फेस पे एक हंसी थी। पलक जब देखती है तो बोलती कि क्या रे तू क्या हुआ। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या कुछ नहीं। तो बोलती कि नहीं तेरे फेस पे ये शाइनेस भी है, हंसी भी है, क्या बात क्या है। तो बोलती कि तू कुछ ज़्यादा नहीं नोट करती मुझे। तो बोलती कि हाँ भाई करनी चाहिए यार, बहन है दोस्त है सब कुछ तो तू ही है। तो बोलती ओफो इतना प्यार। तो बोलती कि तो क्या। तो बोलती कि हाँ हाँ कुछ नहीं वैसे। तो फिर वो किचन की साइड पे चली जाती है जहाँ पे मायशा की मॉम जो है इंतज़ार कर रही थी। तो जब जाती है तो बोलती कि अरे बेटा आ गए। तो बोलती कि हाँ। तो वो कुछ काम वगैरह जो है ये लोग करने लगते हैं। इधर मायशा जो है वो शावर लेके निकलती है, वो रेडी होती है, मतलब कपड़े चेंज करती है और फिर जो है नीचे जाती है। नीचे जाके जो है देखती है कि पंखुड़ी तो अब भी काम कर रही है। तो वो एकदम पलक की तरफ देखती है, तो पलक भी खुश थी, तो उस पलक के साइड पे आके बैठते और बोलती कि क्या बात है भाभी जी, बहुत खुश लग रहे हो आप, क्या हुआ, भाई ने कुछ गिफ्ट शिफ्ट दिया क्या। तो पलक बोलती कि सब तो पता है, तो पूछ क्यों रही हो तुम, क्या जानना क्या है तुम्हें। तो बोलती कि नहीं जानना कुछ नहीं है, मैं तो बस पूछ रही हूँ। तो बोलती कि हाँ हाँ बनो मत, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या जानना है, वैसे जो जानना है ना वो मैं भी जान सकती हूँ। तो कि तुमने क्या दिया। तो बोलती कि क्या मतलब मैंने कुछ नहीं दिया। तो बोलती कि अच्छा पता तो इतनी भी होती है मुझे ना। तो बोलती कि क्या मतलब। बोलती कि वो जो तुम्हारा भाई है ना वो मेरे हस्बैंड है, याद रखना। तो मायशा बोलती कि क्या भाभी आप भी। तो बोलती कि हाँ और बाय द वे थैंक यू। बोलती क्यों। बोलती कि फ्लावर्स के लिए। तो बोलती कि मैंने नहीं लिया। तो बोलती कि अच्छा अच्छे से पता है बेटा मुझे, क्योंकि ये तुम्हारा भाई जो है ना वो एक ज़माना था रोमांटिक था, वो चीज़ वो उस दौर पे छोड़ के आया है। तो बोलती कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो बोलती कि और क्या, वो मेरे लिए फ्लावर लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोलती कि ऐसा नहीं है भाभी, वो काम में ज़्यादा बिजी रहता है। तो बोलती अच्छा तुम भी तो काम करती हो ना, तुम तो नहीं भूली। तो बोलती कि भाभी हर कोई अलग होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आपको अब प्यार कम करता है या फिर नहीं करता। तो बोलती कि मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। तो बोलती कि तो आप बोलना क्या चाहते हो। तो बोलती कि बेटा मैं जो बोलना चाहता हूँ वो तुम समझोगी नहीं, तो रहने दो।
तो मायशा और कुछ नहीं बोलती। ये लोग पलक और मायशा थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर सब लोग बैठ के डिनर करते हैं। डिनर के वक्त जो है पंखुरी की फ़ोन पे बीप होती है, तो पंखुरी क्योंकि वो फ़ोन साइड पे लेके बैठी थी तो फ़ोन के ऊपर देखती है, तो फ़ोन में अंशु का एक लंबा जो है वो मैसेज था, जो चिट्ठी की तरह उसने इतनी लंबा करके जो मैसेज की थी तो पढ़ रही थी। तो पढ़ते हुए वो देखती है कि अंशु जो है कल जो है वो आने वाली है बांग्लादेश उससे मिलने के लिए। तो ये पढ़ के वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो बोलती है कि घर में किसी को बताना मत, हम सीधा है तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, हमें लेने की आने की ज़रूरत नहीं है, ये सरप्राइज़ है जीजू के लिए। तो बोलती कि तो टेक्स्ट पे रिप्लाई करते अच्छा भाई रिश्ता तो हमसे पहले है, तुम जीजू को सरप्राइज़ दोगे, ये तो गलत बात है। तो बोलती कि अरे जीजू ने इतना कुछ किया, जी ने इतना कुछ किया तो बनता तो है। तो बोलती कि ज़रा मैं भी तो सुनूं कि किया क्या है। तो बोलती कि यार जो भी किया है बाद में बताऊंगी ना, फ़िलहाल सरप्राइज़ है। तो बोलती कि ठीक है पक्का आ जाओगी ना। तो बोलती कि हाँ हाँ पक्का, एड्रेस है हमारे पास, हम सीधा आ जाएंगे, तू परेशान मत हो। तो बोलती कि ठीक है। तो पलक एकदम से देखती है कि पंखुरी जो है वो बीच बीच में मुस्कुरा रही है, तो वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ, ध्यान कहाँ है तेरी, खाने में या किसी और चीज़ में। तो बोलती कि क्या मतलब। तो बोलती कि नहीं जी तो सामने बैठी है, उन्हें ना देख के तो फ़ोन में क्या देख रही है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। तो जब ये बोलती तो पंखुरी एकदम से खांसने लगती है और मायशा घूर के देखती है पंखुरी को। तो पंखुरी बोलती कि क्या मतलब, ऐसे क्यों देख रही हो, दिमाग ख़राब है क्या, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो पलक एकदम से हंसते बोलती कि जी तुम बिना यार इतनी क्यूट रिएक्शन मत दो। तो मायशा बोलती कि कैसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है मेरा। तो बोलती कि अच्छा देखा हमने। तो बोलती कि क्या भाभी। तो बोलती कि अच्छा चलो खाओ चुपचाप, बाद में बात करेंगे। तो जो सब लोग जो है डिनर कंप्लीट करती है, तो मायशा अपने कमरे में चले जाते हैं सबसे गुड नाइट बोल के। तो पलक एकदम से पंखुरी को बोलती कि चल बता बात क्या है। तो बोलती कि क्या बात। तो बोलती कि हाँ जो खाने के टेबल पे जो तू फ़ोन में हंस रही थी थोड़ी देर बाद, क्या था वो। तो वो जो है वो बोलती कि अरे यार तू भी ना, तू मेरे पीछे पड़ी रहती है यार, तुझे पता है। तो बोलती कि हाँ ना, क्योंकि मैं तुझसे ऑब्सेस हूँ ना। तो बोलती कि हे भगवान तू भी ना। तो बोलती कि चल बता क्या है। तो वो टेक्स्ट दिखा देती है अंशु को। तो पलक बोलती कि बढ़िया है, मतलब ये कल आएंगी। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि चलो अच्छा है, अब थोड़ी बहुत इंजॉय होगी लाइफ में। तो बोलती कि क्यों, अब तो इंजॉयमेंट नहीं है क्या। तो बोलती कि कहा यार माँ बनने के बाद ना सब कुछ बदल जाती है। तो बोलती कि वो कैसे, क्योंकि यार देख जब तक माँ नहीं बनते ना तब तक अलग वर्ल्ड रहते हैं, लेकिन जब माँ बनते हैं ना तो उसका जो है ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए बन जाती है, जैसे मेरी है मेरी बेटी के लिए। पंखुरी बोलती कि अच्छा जीजू नहीं है क्या उसमें। तो बोलती कि हैं, पर यार बेटी होने के बाद ना बहुत कुछ जो है एहसास हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी ना उसकी आर पार जो है घूमती रहती है। तो बोलती कि तू भी ना यार इतनी इमोशनल बातें मत कर, रो दूंगी मैं। तो बोलती कि रो मत। तो ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो पलक बोलती कि अब जा, भी तेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी जी। तो बोलते कि हाँ कर तो रही होगी। तो बोलती कि हाँ तो फिर जा। तो जो है वो जाती है पलक से बाय बोल के, लेकिन जाके देखती है कि जो मायशा है वो तो पंखुरी की इंतज़ार करते करते सो ही जाती है, थक भी गई थी, वो थकान उसकी फेस पे झलक ही रही थी। पंखुरी देख के एक आह भरती है और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ब्लैंकेट ओढ़ती है, लाइट ऑफ करती है और बगल में आके सो जाती है। सोते जो थोड़ी देर बाद जो मायशा है एकदम से पंखुरी के साथ जो है वो थोड़े करीब जाती है और एकदम से उसे हक कर लेती है, जैसा मानो कि यही कमी थी दोनों के बीच। तो पंखुरी एकदम से आँख खोलती है और मायशा की तरफ देखती है मायशा अब भी गहरी नींद में थी। तो एकदम से मुस्कुराती है और बोलती कि पागल। तो वो भी उसे हक कर लेती है और ऐसे ही सो जाते हैं दोनों। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है। सुबह करीब 8 बजे जो है
मायशा की नींद टूटती है। जैसे नींद टूटती है तो बगल में देखती है कि पंखुड़ी तो है नहीं, तो इधर उधर देखती है, उठती उठ के जो है रूम की इधर उधर देखती है, लेकिन पंखुड़ी है नहीं। तो बोलती कि ये सुबह सुबह कहाँ चली गई, मिल के जानी होती ना। तो बोलती कि क्या कर सकते। तो उठती है, उठ के जो है फ्रेश वगैरह होती है, रेडी होता है, नीचे जाती है। नीचे जाके देखती है कि पंखुड़ी तो किचन में काम कर रही है। तो उससे थोड़ा सा वो होता है कि यार सुबह सुबह ऐसे बिना उठा के वो नीचे चली आई, कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल ही सकती थी। तो उसको ये चीज़ होती है, तो चुपचाप जाके जो है खाने के टेबल पे बैठ जाती है। पलक नोट करते हैं, बोलती कि क्या हुआ जी, आज मूड थोड़ा ऑफ है क्या। तो बोलती कि नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती कि अच्छा लग तो रही है। तो कुछ नहीं बोलती। फिर सब लोग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के दौरान भी जो मायशा वो एक घूर घूर के जो है पंखुड़ी को देख रही थी। पंखुड़ी तो अपना खाना खा रही थी। पलक जो है एकदम से पंखुड़ी को थोड़ी सी चिमटी काटती, तो पंखुड़ी बोलती कि आउच, क्या है। तो बोलती कि अरे आराम से बोलती, बोलती कि हाँ तो क्या है। तो बोलती कि ये जी का मूड ऑफ क्यों है। तो पंखुड़ी अचानक से देखती है मायशा की तरफ, तो देखती कि हाँ मूड ऑफ तो है। तो बोलती कि पता नहीं। तो बोलती कि तो पूछना। तो बोलती कि यार अभी खाने तो दो। तो बोलती कि ठीक है खा ले। तो सब लोग जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। जो मायशा है वो ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में चली जाती है, ऑफिस के लिए रेडी होती है। तो जब रेडी होके निकल रहे थे तभी जो है पंखुड़ी एकदम से सामने जाती है और बोलती कि क्या है तुम्हारी। तो मायशा बोलती कि क्या है, क्या मतलब। तो बोलती कि अच्छा ये मुंह क्यों उतर उतर के रखी है तुमने। तो बोलती कि कहा। तो बोलती कि अच्छा ज़रा अपनी फेस देखो आईने में। तो बोलती कि तो क्या हुआ फेस को, मेरी फेस तो ठीक है। तो बोलती कि नहीं सुझा के क्यों रखी है तुमने। तो बोलती कि कहाँ सूजी हुई है। तो बोलती कि अच्छा क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है बताओ। तो बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि अच्छा लग तो नहीं रही, चलो बता भी दो। तो बोलती कि कुछ नहीं, चलो मैं जाती हूँ ऑफिस में। तो ये बोल के वो जाने लगती है। पंखुड़ी उसकी हाथ पकड़कर बोलती कि बिना बता के तो नहीं जाने दूंगी, बताओ तो सही मूड ऑफ क्यों है। तो बोलती कि अरे आपका अलग ही है, मैं कल से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप तो आई नहीं रूम पे। तो बोलती कि अच्छा तुम तो सो गई थी। तो बोलती कि हाँ तो इंतज़ार करते करते सो गई थी मैं। तो बोलती कि तो सॉरी वो। तो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज सुबह सुबह आप उठ के चली गई, ना गुड मॉर्निंग ना कुछ भी नहीं। तो बोलती कि अच्छा अरे बाप रे तुम इस बात से नाराज़ हो गए। तो बोलती कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मेरी दिन की शुरुआत आपसे होती है ना। तो बोलती है अच्छा जी ऐसी बात है। तो बोलती कि तो क्या, ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो ये बोल के जो है मायशा रूम से निकलना चाहती थी। तो जैसे ही आगे बढ़ती है तो पंखुड़ी एकदम से उसके करीब जाती है, उसे अपनी तरफ करती है और एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रख देती है। उसे थोड़ी देर किस करने के बाद एकदम से पीछे होती है और बोलती कि लो हो गई ना तुम्हारी गुड मॉर्निंग। तो मायशा एकदम से हंसते हैं, बोल उसे हक करते हैं, बोल के थैंक यू गुड मॉर्निंग। तो बोलती कि बस इतनी सी बात से खुश हो गई तुम। तो बोलती कि तो क्या, देखो आप आज बोल रही थी मेरी नींद जब टूटे ना तो आप मेरी सामने हो, ऐसा होना चाहिए हर रोज़। तो बोलती कि अच्छा जी ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम। तो बोलती कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि आपको नहीं जाना क्या हॉस्पिटल। तो बोलती कि एक्चुअली मुझे ना आज नहीं जानी। तो बोलती कि क्यों तबीयत ठीक है क्या। तो एकदम से उसकी फॉरहेड पे चेक करने लगती है। तो पंखुड़ी बोलती कि बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही आज मेरी कोई शेड्यूल नहीं है इसलिए। तो बोलती कि चलो ठीक है तो मैं चलूँ। तो बोलती कि हाँ चलो। तो जाते वक्त जो मायशा है वो पंखुड़ी के फॉरहेड पे किस करती है, जिससे पंखुड़ी को बहुत क्यूट लगता है वो सिचुएशन, वो मोमेंट। उसकी फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो दोनों एक साथ ही नीचे उतरते हैं। जैसे ही नीचे उतरते हैं ना तो पलक देख के बोलती कि देखो अबीर, इनको देख के लगता है कि इनको देख के ना कपल वाली वाइब जाती है, और तुम देखो कितने जो है बोरिंग हो चुके हो। तो अबीर घूर के बोलते हैं कि अच्छा मैं बोरिंग हो चुका हूँ। तो बोलती कि हाँ। तो अबीर बोलते कि अच्छा जब भी करीब जाने की कोशिश करता हूँ हमारी बेटी रो लेती है, मैं क्या करूँ इसमें। तो पलक बोलती क्या तुम भी क्या बातें करते रहते हो। तो बोलती कि हाँ तो क्या।
तुम्हें मैं बोरिंग लगने लगा हूँ आज अब। तो बोलती कि हाँ तो लग रहे हैं क्या, तुम हो बोरिंग। तो बोलती कि अच्छा मैं बोरिंग हूँ। तो बोलती कि हाँ तो वो जो है थोड़ी सी खिजकती है पलक की तरफ और पलक की हाथ पकड़ती है। तो पलक बोलती कि अरे क्या क्या बेशर्मी वाली बात है, हाथ छोड़ो, यहाँ पे मम्मी है। तो बोलती कि हाँ देखा, पहले ना मुझे ये बोरिंग बोलो, फिर मैं जब अपने पे उतर आता हूँ तो तुम बोलते हो कि पीछे हटो। तुम लोगों का ना अलग ही होता है। तो बोलते कि हाँ तो तुम ऐसे थोड़ी ना सबके सामने। तो बोलते कि हाँ तो ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना। तो उधर जो है मायशा आती है और अभी की तरफ देख के बोलती कि चलो भाई। तो बोलती कि हाँ चलो, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कब से। तो बोलती कि हाँ चलो। तो ये दोनों जो है वो सबको बाय बोल के ऑफिस चला जाता है। तो पलक बोलती कि यार एंडी और वो अंशु का टेक्स्ट आया क्या। तो बोलती कि हाँ वो लोग शायद सुबह टेक्स्ट किए थे, शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा फ्लाइट लैंड होने में। तो बोलती कि चलो आ तो जाएंगे ना ठीक से। तो बोलती कि हाँ। तो ये दोनों जो है घर को, जो बाकी सारे लोग जो है उनको बोल देते हैं कि अंशु और एंडी आ रहे हैं। तो सब बोलती कि बेटे यूँ अचानक। तो बोलती कि अचानक लिए उनको सरप्राइज़ देना था। तो बोलती कि चलो बढ़िया है। तो इंतज़ाम किया जाता है ना खाने वगैरह सब कुछ का कि ये लोग आ रहे थे। तो इधर मायशा और अबीर जाते हैं ऑफिस जाके, क्योंकि उन लोगों का नया जो है प्रोजेक्ट शुरू होता है आज से। तो वो सारे काम करने लगते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे क्या होता है। एंडी और अंशु भी आ रहे हैं तो मजाक मस्ती तो शुरू होगा ही है। तो जानेंगे अगले एपिसोड में क्या क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो और हमें दुआओं में याद रखना कभी कभार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।